मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करके बताना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है तो इसको सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अब कैसे करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, जिसमें a ≠ 0 होता है। क्यों होता है? अगर a हमारा 0 हम ले लें अगर इक्वल में, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा, और 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरा पोर्शन 0 हो जाता है। तो इसलिए हम a को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने a 0 ले लिया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है ये bx + c बचेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि डिग्री जो है 2 होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर उसमें 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें a ≠ 0 लेना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? कुछ ये इस तरीके के फॉर्मूले से हमें मिला है, मतलब इसी वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर इसी तरीके से है a + b। तो हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो हमने मतलब कि इसको सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला ये होता है, तो ये वाला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा a और ये b। तो a² यानी कि x², b² यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2, फिर हमने लिखा 2, फिर यहाँ पे a, तो a की जगह पर x, फिर ब्रैकेट के अंदर मतलब b से मल्टीप्लाई करनी है, तो b हमारा है 1। ओके, = फिर इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x, 2x होता है 2। फिर ये वाला साइन माइनस 2 × 3 क्या होता है? 2 × 3 = 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x² को ऐसे लिख देंगे, x² + 1² का मतलब होता है 1 + 2x × 1। इसको कैसे करेंगे हम? 2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जब 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और ये x है तो 2x हो गया। ये तीनों की मल्टीप्लाई करने पे 2 × 1 = 2 × x, मतलब कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे पहले नंबर्स की नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 × 1 = 2x = 2x - 6। ठीक है, उसके बाद अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वल के इधर वाला पूरा पोर्शन है, इक्वल के इधर वाला जो ये पूरा पोर्शन है, इसको हम इधर लेकर आएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड, अपने हाथ के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ये लिख रहे हैं x² + 1 + 2x। फिर मैंने कहा ये राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, जो हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड में है, मतलब सीधे हाथ की तरफ है हमारे, उसको सारे को हम उल्टे हाथ की तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया 2x, प्लस का है तो उधर जाते ही साइन चेंज। जब भी इक्वल के इधर या उधर जाएगा कोई भी चीज़, तो उसका साइन जो है बदल जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 2x प्लस का था, तो इक्वल के उधर भेज दिया तो ये माइनस का 2x हो गया। ऐसे ये -6 है, ये -6, तो वो ये माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जो उसका साइन है वो उल्टा कर देना है हमको। तो ये हो गया प्लस का 6। तो इक्वल के इधर तो कुछ नहीं बचा, तो इक्वल के इधर हमें 0 लिखना है। जब कुछ नहीं बचा, सब कुछ उधर चला गया, तो इक्वल में 0 आ जाएगा। फिर अब देखेंगे हम इस सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो x² यहाँ पे है, पूरी इक्वेशन में और कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे x² के बाद के x वाली टर्म क्या है। जैसे ये x² है, फिर जिसकी पावर 1 हो x की, फिर वो वाली टर्म देखो, तो ये है, लेकिन ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमने इसलिए कट कर दिया, ये कैंसिल हो गए। और फिर ये नंबर है +1 + 6, तो 1 + 6 कितना होता है? 7 = 0।
ठीक है। अब हमें ये मिला है, अब हमको ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा ये आया ना, पूरा हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा आया x² + 7। अब हम इसको चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो हमने शुरू में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, अब उससे हम इसे कंपेयर करेंगे। तो उसमें कंडीशन क्या थी, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि हाँ a तो हमारा 0 है नहीं, क्योंकि x² के साथ में होता है, तो यहाँ पे a तो 0 है नहीं। तो फिर हमने देखा bx, तो हम ये मान सकते हैं कि b 0 होगा तभी, अगर जैसे ये b 0 लिया 0 × x, तो इसलिए ये 0 हो गया, ये 0 × x, तो 0 की मल्टीप्लाई x हुई तो ये 0 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x², ये x² गया, प्लस b की जगह लिख दिया 0, और फिर x प्लस कांस्टेंट होता है यहाँ, तो कांस्टेंट हमारा है 7 = 0। तो यानी मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो है a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में हमें कहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x² होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बाकी चीज़ें 0 हो सकती हैं, लेकिन x² वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो 2 होनी चाहिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसको लिख देंगे, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दी है x² - 2x = -2, ब्रैकेट के अंदर 3 - x। फिर हमको क्या करना है, ये इक्वेशन दी है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, ax² + bx + c = 0, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बताया था ना, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये 0 × x² होके ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हम हाईएस्ट डिग्री जो मतलब पावर है वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसलिए हमें पता है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम जो है फिर से अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसे हम इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं x² एज इट इज़ -2x, क्योंकि इसको तो सॉल्व किया नहीं जा सकता ना कुछ। अब इक्वल के इधर, हाँ ये सॉल्व हो सकते हैं। ये -2 की मल्टीप्लाई इस 3 से होगी पहले, तो 2 × 3 क्या होता है 6, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 = 6, और साइन किसका लगेगा प्लस, क्योंकि 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो माइनस प्लस जो होता है मल्टीप्लाई होके माइनस आता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है। यहाँ मैंने बताया 2 × 3, ये प्लस का है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 3 जैसे नॉर्मली करते हैं 6, तो ये हो गया -6। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। फिर इस हमने लिख दिया माइनस माइनस प्लस, और अब इस 2 की इस x से मल्टीप्लाई हो गया 2x, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इक्वल में ये आ गया हमारे, तो हम उस राइट हैंड साइड में, यानी सीधे हाथ की तरफ जितनी भी टर्म्स हैं हमारी, उनको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ। तो हमने फिर x² लिखा -2x + 6, कैसे हो गया ये यहाँ पे माइनस का है, तो हम उधर ले गए, तो दूसरी तरफ ले गए, तो ये माइनस की जगह हो गया प्लस, और ये प्लस का 2x है, ये उधर जाकर साइन चेंज कर लेगा, ये -2x हो गया = 0। अब x², क्योंकि x² और कोई नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, कहीं और नहीं दिख रहा, तो x² हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने देखा x वाली टर्म, क्योंकि ये पावर 2 है, अब हम x की पावर 1 वाली देखते हैं कौन कौन सी हैं, ये है और ये है। तो हाँ, इसमें देखो यहाँ रफ में मैंने किया है -2x, तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, टर्म दोनों प्लस तो हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस में ही आएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सच में ही प्लस का हो जाता है, माइनस माइनस, लेकिन हम ऐड करते हैं जब, तो माइनस माइनस साइन तो माइनस का ही होता है, टर्म्स ऐड हो जाती हैं।
मल्टीप्लाई में तो साइन भी प्लस का हो जाता है और टर्म मतलब नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो साइन तो माइनस का ही होता है। माइनस माइनस 2 बार है अगर, तो साइन तो माइनस का ही आएगा और टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है -2x कितना हो गया 4x। माइनस का साइन इसलिए आएगा, दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस का साइन माइनस का और टर्म जो है प्लस हो जाएंगी। अब x², यहाँ पे हमने -2x कर लिया, ये हो गया -4x। फिर ये +6, क्योंकि कोई और नंबर तो है नहीं इसमें, तो ये +6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax² + bx + c = 0। तो हमने देखा हाँ a हमारा 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं, तो ये हमारा x² है। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मैं बता रही हूँ x², ये -4x + 6 है इक्वल में 0। तो x² ऐसे ही लिखा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है तो प्लस लगा दिया मैंने, तो -4x ऐसे लिख दिया और ये +6 दिख रहा है, बन गया ना ये x²। फिर प्लस प्लस फिर bx, तो b जो हमारा -4 है इसमें, तो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ कांस्टेंट होता है, तो ये देखा हमने कांस्टेंट भी है +6 = 0। इससे मतलब हमें मिल गया कि x² आ रहा है इस इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी है, x-2 ब्रैकेट बंद, फिर x + 1 ब्रैकेट बंद = x-1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट के अंदर है x + 3। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है, ax² + bx + c = 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इसको सॉल्व करने में। जब भी ऐसे 2 ब्रैकेट दी हो, मल्टीप्लाई होता है उनका, मतलब बीच में कुछ साइन ना हो तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं भी 2 ब्रैकेट को, किन्हीं भी एक ब्रैकेट को, किन्हीं भी एक, इन दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। x + 1 मैंने बाद वाली को 2 बार लिख लिया, x + 1। अब जो पहली ब्रैकेट जिसको नहीं लिखा था, उसका जो पहली टर्म है ये x, इसको पहली ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। फिर जो दूसरी वाली है इसकी, उसको साइन के साथ दूसरी जो हमने दूसरी वाली ब्रैकेट लिखी थी, मतलब यही वाली 2 बार लिखी है ना, तो पहली वाली ब्रैकेट के आगे पहला टर्म और दूसरी वाली ब्रैकेट के आगे दूसरा वाला साइन के साथ ऐसे लिख देंगे। फिर हम आएंगे इक्वल के इधर, फिर ऐसे इन दोनों में से एक ब्रैकेट को 2 बार लिख देंगे। तो मैंने x + 3 को 2 बार लिख दिया, x + 3। फिर मैंने क्या कहा था, जो दूसरी ब्रैकेट 2 बार मतलब जो दूसरी बची है उसको हम पहली ब्रैकेट के आगे उसकी पहली टर्म और दूसरी ब्रैकेट के आगे साइन के साथ, जैसे -1 है तो -1 दूसरी ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। मतलब बाद वाली या पहली वाली किसी को भी आप 2 बार लिखो, जो तो फिर दूसरी बच जाती है उसकी पहली टर्म पहली ब्रैकेट के आगे और दूसरी टर्म साइन के साथ दूसरी ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। x × x कितना होता है, x² प्लस x × 1 क्या होता है, x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x आएगा, माइनस 2 × x क्या होगा, -2 × x, तो होगा 2x की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2x। लेकिन मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो मल्टीप्लाई हमने किया 2x, फिर उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से, 2 × 1 = 2, फिर इक्वल के इधर चलेंगे, = इधर x × x, x², x × 3। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, बीच में प्लस का साइन है तो पहले प्लस का साइन, फिर इस x की 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस, फिर इस 1 की इस x से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ये x प्लस का है ना, कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई x से तो x,
फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 3 3। अब इसको तो हमने ब्रैकेट को खोल दिया, अब क्या करें, अब कुछ नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो सब कुछ लेफ्ट साइड में, राइट वाली सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में ले आएंगे। एक्स स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, अभी सॉरी, अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म दिख रही है हमको। हाँ, ये ब्रैकेट हमने खोल दी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस स्टेप के बाद अब ये देखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स है और ये -2x। तो जब भी ये मतलब ये माइनस होगा ना, तो इसमें से हमें माइनस कर देंगे, एक्स में से 2x माइनस करना है तो कितना आएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी तो मतलब घटा नहीं सकते, माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम माइनस एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे, 2 में से x माइनस कर दिया, लेकिन साइन जो है ये वाला लगा देंगे। रियल में हमको क्या करना है, x में से 2x को माइनस करना है, तो हमने 2 में से 1 ही तो घटा सकते हैं, तो 2 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आया, 1 आया, लेकिन साइन जो है हम देखेंगे बड़े वाली नंबर का साइन आएगा माइनस करने के बाद जो चीज़ मिलेगी हमको। उसके बाद हम ये -2 ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ये जो है 3x माइनस एक्स, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2x, 3 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 2x, फिर ये लिखेंगे -3। अब हाँ, ये सॉल्व हो गया, अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है हमें राइट वाली चीज़ें इस स्टेप में लेफ्ट में जाएंगी। अभी हमने एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर ये -x, फिर ये -2, अब ये माइनस हो जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये प्लस का 2x है तो इधर जाके ये माइनस का हो गया, ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो गया, इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा तो ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर इसमें और भी है, हाँ ये है, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गए। इसके बाद हम देखेंगे ये -x, ये -2x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो टर्म तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का ही आएगा। जब भी माइनस की चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो साइन माइनस का ही आता है और नंबर्स को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया, ये जो टर्म्स को जोड़ दिया जाएगा, 2x माइनस एक्स, -2x माइनस एक्स, तो साइन माइनस का, और 2 और 1 3x। ठीक है, अब इसके बाद ये -2, ये +3, तो 3 में से हम ये 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें सीधा सीधा यहीं पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर तो आया ही नहीं, जो डिग्री जो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी यहाँ इस कंडीशन में a = 0 हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो हमें ये bx + c ये मिल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फोर्थ पार्ट ये है, ब्रैकेट के अंदर x -3, फिर ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 इज इक्वल टू x, ब्रैकेट के अंदर x + 5। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने इस ब्रैकेट को, मैंने कहा था जब भी 2 ब्रैकेट दी गई हों तो एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, तो मैंने ये 2x + 1 2 बार लिखा, 2x + 1 2x + 1। ब्रैकेट के पहली ब्रैकेट के बाहर वाली पहली टर्म को जो दो ब्रैकेट लिख रही हैं, मतलब दोनों ब्रैकेट में से एक बार लिख दिया हमने, सॉरी हाँ, कोई भी 2 ब्रैकेट दी गई हैं उसमें से एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद ये जो x है इसे हम बाहर लिखेंगे, फिर इसकी दूसरी वाली टर्म को दूसरी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर इस x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये सीधा बाहर है, ब्रैकेट के आगे सिर्फ x दे रखा है ना, तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x x², फिर ये प्लस का साइन, फिर 5 × x 5x। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2x × x होता है 2x², x की x से मल्टीप्लाई होगी तो x², और ये 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2, प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो x, फिर माइनस ये वाला 3 है और ये 2 है, तो ये अभी मैंने बताया था, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर ये 3 × 2 = 6x,
3 2 ज़ा 6 और फिर ये x, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस और इस 3 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, फिर ये प्लस का x और ये माइनस 6x। तो 6 में से हम, क्योंकि 6 माइनस का है और ये छोटी वाली टर्म प्लस की है, तो बड़ी वाली टर्म का साइन आएगा माइनस का आएगा, और माइनस हम वैसे ही कर देंगे। 6 में से 1 गया 5x, फिर ये -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर ये लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये -5x, ये -3, क्योंकि अब इक्वल के इधर हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो जब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो सारी टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ये प्लस का, उधर जाके -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5x है, उधर जाके ये माइनस का 5x हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हाँ, अब इसमें इक्वेशन में देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है। हमको ये दिखा, एक ये दिखा, तो ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1 और ये x स्क्वायर लग जाएगा इसी, तो ये x स्क्वायर बचा। फिर ये -5x और ये -5x, -5x क्या होता है, ऐड हो जाएगा साइन, लेकिन माइनस का ही आएगा। जब भी कोई दो चीज़ें माइनस की जोड़ी जाती हैं तो साइन तो माइनस का होता है और उनको प्लस कर दिया जाता है, तो 5x 10x और साइन आएगा माइनस का। अब नंबर्स में तो सिर्फ ये 3 दिख रहा है हमको, और कोई नंबर तो है नहीं, तो इसलिए -3 एज इट इज़ इक्वल में 0। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये देखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 10x -3 इक्वल में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, प्लस होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में कर दें, और ये इसको ऐसे कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस ये b जो है -10 हो जाएगा और c जो है -3 हो जाएगा, है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें मेनली तो ये देखना होता है ना कि पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है 2 होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th पार्ट क्या है हमारा, 2x - 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरी ब्रैकेट में है x - 3, फिर इक्वल में x + 5, फिर दूसरी ब्रैकेट में x - 1, फिर इसमें वही होगा, किसी भी दो ब्रैकेट किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, इन दोनों में से किसी भी अपनी पसंद की ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। फिर जो दूसरी बची है ब्रैकेट, उसको पहली ब्रैकेट के आगे पहली टर्म उसकी और दूसरी ब्रैकेट के आगे उसकी दूसरी टर्म साइन के साथ, तो हमने लिखा x - 3 और x - 3 2 बार लिख लिया, इस वाली बाद वाली टर्म को 2 बार लिखा। उसके बाद ये बची, इसकी पहली टर्म जो है हमने पहली ब्रैकेट के आगे लिख दी, दूसरी वाली टर्म दूसरी ब्रैकेट के आगे साइन के साथ लिख दी -1, फिर इक्वल के इधर, इन दोनों में से हमने किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया इसको, x - 1 तो जो दूसरी ब्रैकेट बची है उसकी पहली टर्म पहली ब्रैकेट के आगे प्लस दूसरी टर्म दूसरी ब्रैकेट के आगे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या होगा, 2 की इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 1x है ना, एक तरीके से कुछ नहीं लिखा, तो 2 1 ज़ा 2 और x की x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस है अब ये, ठीक है, ये साइन आ गया माइनस का। अब 2 3 ज़ा 6 और मल्टीप्लाई ये x, फिर इस पे आ जाएंगे 1 × x होता है और ये साइन माइनस का ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा और 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो x आ जाएगा। अब ये -1 की इस -3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में साइन प्लस का ही हो जाता है, मल्टीप्लाई में साइन प्लस का हो जाता है। जैसे बताती हूँ, ये 1 मल्टीप्लाई -3, तो ये हम माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। लेकिन हमने इसे ऐड करना होता, अगर ऐसे लिखा होता तो मैंने बताया था
कि जब भी दो माइनस के चीज़ें होंगी उनको हम ऐड तो कर देंगे। ये -1 और -3 मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में साइन प्लस का हो जाता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब माइनस माइनस दो टर्म हो उनको हम ऐड तो कर देते हैं, साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट लगते ही अगर माइनस बाहर है तो अंदर की चीज़ें साइन चेंज कर लेती हैं अपना। तो ये 1 माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये 3 माइनस का तो ये भी प्लस का हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये माइनस ऐसे आ गया और ये 3 + 1 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया था किन्हीं भी दो ब्रैकेट, किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद पहली ब्रैकेट की जो पहली टर्म है इसको पहली ब्रैकेट के आगे, इसको जो दूसरी टर्म बची है उसको दूसरी ब्रैकेट के आगे इक्वल में, फिर इन दोनों ब्रैकेट में से एक बार मतलब किन्हीं भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिख देंगे, फिर जो दूसरी ब्रैकेट बची है उसकी पहली टर्म पहली ब्रैकेट के आगे और दूसरी टर्म साइन के साथ दूसरी ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x से होगी तो 2x² आएगा, 2x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6x आएगा, लेकिन साइन जो है ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर ये -1 मल्टीप्लाई x -x होता है। ठीक है, उसके बाद इस 1 की इस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 3, 1 × 3 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन सच में ही प्लस का हो जाता है। इज इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई इस x से होगी तो x², फिर ये माइनस का साइन, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो ये फिर x आ गया, फिर ये प्लस, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये 5x हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 5 × 1 कितना आता है 5 × 1 = 5। फिर हम इस पे आते हैं, ये 2x² एज इट इज़, फिर ये -6 और -1x क्या होता है, माइनस की माइनस माइनस को ऐड किया जाता है तो साइन तो माइनस का ही आता है और ये प्लस हो जाएंगी। 6 + 1 7x + 3 इज इक्वल टू, अब ये x², अब ये है -x + 5x, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली टर्म जो है वो प्लस की है तो साइन तो प्लस का आएगा और 5 में से 1 गया तो 4x हो गया, ये -5 आ गया। अब ये 2x² ऐसे ही लिख लिया हमने, ये -7x लिख लिया, +3 लिख लिया। अब क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना तो ये राइट हैंड वाली सारी चीज़ें लेफ्ट में ले जाएंगे हम, तो सबके साइन पलट जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये -x² हो गया, ये +4x है तो ये -4x हो गया, ये -5 है तो ये प्लस का 5 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म देखते हैं, x² ये है, ये भी x² है, तो ये हो गया 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 1 गया तो x² बचा। फिर ये 7x है और ये 4x है, दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन आएगा माइनस का, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 7 + 4 कितना होता है 11x हो गया, प्लस ये जो नंबर है इसको नंबर में ऐड कर देंगे, 3 + 5 क्या होता है हमारा 8, साइन दोनों क्योंकि प्लस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो हमारी आई इक्वेशन ये x² - 11x + 8 इक्वल में 0। फिर मैंने बताया जैसे x² ऐसे लिखा, ब्रैकेट प्लस लगाया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, ये -11x ऐसे लिख दिया +8 है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। वो तो पहले इसी से पता चल जाता है, x² आ रहा है तो स्टैंडर्ड मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने लिख दिया हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट में हमें दे रखा है x² + 3x + 1 इक्वल में ब्रैकेट के अंदर है x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, एज इट इज़ लिख दिया x² + 3x + 1 इक्वल में ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ना, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² + b² - 2ab। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो गया एक a² + b²। ठीक है, ये फार्मूला जो है यही है ना, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे a² + b²
मतलब ये वाला अप्लाई कर देंगे, कंपेयर नहीं करना, अप्लाई करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये लगा दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारा है x और ये b हमारा है 2, मतलब यहाँ से कॉपी करते जाओ, a की जगह पे x लिख देंगे और b की जगह पे 2 लिख देंगे, बाकी पूरा साइन वगैरह सब फॉर्मूले से लेना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से मतलब खोल दी ब्रैकेट, फिर ये प्लस 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर ये माइनस माइनस आ गया, फिर नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 x, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जब इसके आगे सॉल्व नहीं होता तो राइट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल के इधर जो माइनस, ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है इधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 4 है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 4x है ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल में 0। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली और इसमें है, हाँ है, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ठीक है। अब हम एक्स वाली देखते हैं, एक्स 3x है ये 4x है, तो ऐड हो जाएंगे प्लस प्लस, तो 3 प्लस 4 7x हो गया। फिर ये नंबर देखेंगे हम, ये 1 है और ये 4 है, तो क्योंकि माइनस का 4 है और प्लस का 1 है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 3, लेकिन नंबर के आगे साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वाली टर्म का साइन लग जाएगा, ये -3 हो गया इक्वल में 0। तो इसमें मैंने कहा था जहाँ एक्स स्क्वायर ना आए तो वो तो सीधा सीधा हमें दिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही है, तो हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ देखते हैं ये है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे a 0 है ना, तभी तो हमें bx प्लस 3 ये मिल गया, a 0 होगा तभी तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया, यानी कि ऐसे होगा ना, a 0 होगा तब ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। अगर हम कंपेयर करें तो वो तो हमें लेना ही नहीं था ना ऐसा, तो ये हमें लीनियर इक्वेशन मिली है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 7th पार्ट देखते हैं, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद। इसको भी सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने देखा ए प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ a क्यूब है तो हम a की जगह यहाँ पे x है, x क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब में हमारा यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 3 है 3 लिख दिया हमने। फिर a का स्क्वायर करना है, a हमारा x है तो x स्क्वायर कर दिया। फिर हमने देखा b, तो फिर हमने देखा 2 है b, तो यहाँ फिर हमने b लिख दिया, प्लस फिर हम लिखेंगे 3 तो 3 लिखा, फिर a की जगह